जय मसीह की। मैं राधे ठाकुर, प्रभु यीशु मसीह का सेवक, आज एक और संदेश आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि हमें नाराजगी में नहीं जीना है। हालेलुया। हाँ, आज का जो मेरा संदेश है वो ये है कि हमें नाराजगी में नहीं जीना है, मतलब हमें ऑफेंस में नहीं चलना है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बाइबल में एक खंड लेंगे, उत्पत्ति की किताब अध्याय 4। उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में एक कहानी है। कहानी इस प्रकार से है कि इस दुनिया की जो सृष्टि हुई और शुरुआती तौर पर पूरी दुनिया में आदम, हवा और उसके 2 बेटे हैं, जो हमें उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में दिखते हैं। तो अब कुछ लोगों का मानना है कि कुछ और भी बच्चे थे उसके, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। अभी यहां पर आदम, हवा, केन और हाबिल, पूरी दुनिया में हमें ये 4 आदमी उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 में दिखते हैं। और यहां पर ऐसा हुआ कि एक समय ऐसा आया कि केन और हाबिल दोनों परमेश्वर के लिए भेंट लेकर आए। ठीक है, तो भेंट का जो सिलसिला था वो शुरुआती तौर से था। ठीक, उसमें भी हम उस टॉपिक में भी हम डीप में नहीं जाएंगे। तो अब संभव है, जो केन था वो किसान था, तो उसने जो परमेश्वर के लिए भेंट लाई वो फल फ्रूट लाए। और जो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा था, मतलब वो शेपर्ड था, तो उसने भेड़ बकरू लाए। ठीक है, और हुआ ऐसा कि केन की जो भेंट है वो स्वीकार नहीं हुई, लेकिन जो हाबिल है उसकी भेंट स्वीकार हो गई। तो केन की भेंट स्वीकार क्यों नहीं हुई और हाबिल की भेंट स्वीकार क्यों हुई, उसमें भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे मैं आपको बता देता हूं। केन जो था, वहां लिखा उसने फल फ्रूटों में से कुछ भूमि में से कुछ उपज ले आया। कुछ मतलब सम ऑफ द फ्रूट, मतलब पेड़ पर चढ़ा, उसने खाया पिया, बाद में उसको याद आया परमेश्वर के लिए भेंट लाना है, तो फिर वो फल फ्रूट लेकर आ रहा है। लेकिन नियम ये था, अगर आपकी खेती बाड़ी में मक्की निकली, फ्रूट निकला, आपके महीने की सैलरी, पेंशन, मजदूरी, दिहाड़ी जो कुछ है, इससे पहले मेरे बच्चों की फीस में जाए, मेरे पेट में जाए, सबसे पहले मैं परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर के घर के लिए निकालूं। तो उसने इस नियम से नहीं दी। लेकिन जो हाबिल था, वहां पर लिखा है फर्स्ट बॉर्न, वो भेड़ बकरियों में से पहलोठे ले आया। पहलोठे का मतलब है फर्स्ट बॉर्न, मतलब जो सबसे पहले भेड़ बकरी पैदा हुए वो परमेश्वर के लिए लेकर आया। तो इसलिए हाबिल की भेंट स्वीकार हुई, लेकिन उसमें भी अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हमने डिटेल किसमें जाना है, केन की भेंट स्वीकार नहीं हुई और हाबिल की भेंट स्वीकार हो गई। तो ये जब सब हुआ, ये घटना जब घटी, तो जो केन था वो अपने भाई से नाराज हो गया, वो क्रोधित हो गया। ठीक है, देखो इंसान के जीवन में नाराजगियां 2 प्रकार से आती हैं। एक, जब उसकी गलती होती है। अब आप शराब पीकर घर में जाओगे, आपका डैडी आपको मारेगा, या आपके बाप को पता, आपके पिताजी को पता चला कि आपने किसी लड़की को छेड़ा है, कंप्लेंट आई, तो घर में आपको डांट पड़ेगी, गाली पड़ेगी। आप फेल हो गए, आपको अपने माँ बाप से मार भी पड़ सकती है। तो ये आपकी गलती है। लेकिन कभी कभार आपकी कोई गलती नहीं होती। जैसे बाइबल में हम देखते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में घमासान युद्ध हुआ, और उस युद्ध के बीच में क्या हुआ, दाऊद नामक व्यक्ति, जो इजराइल का एक मामूली मतलब एक व्यक्ति था, उसने जो फिलिस्तीन का शूरवीर योद्धा गोलियत था, उसका सिर काट के मार गिराया। और जब वो जंग जीत कर घर की ओर आ रहे थे, तो जो लेडीज थी वो डफ और बांसुरी बजाते हुए बाहर निकली और उन्होंने गीत गाया। और उन्हें गीत ये गाया कि जो शाऊल है उसने 1000 को मारा, लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा, मतलब उसकी प्रशंसा की। तो जो इजराइल का राजा था, उसने कहा क्या मेरे लिए 1000 और दाऊद के लिए 10,000? उसे जलन हुई और वो दाऊद के विरोध में गया, और उसने दाऊद को कई बार मारने की कोशिश की, उसके बारे में भला बुरा कहा। मतलब दाऊद की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बारे में शाऊल भला बुरा कह रहा है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कई बार आप गलती करोगे, लोग आप कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे जो आपको बुरा लगेगा। और कई बार आप गलती नहीं करोगे, आपकी नौकरी लग गई, आपकी शादी अच्छी जगह हो गई, आपका घर अच्छा बन गया, आप कपड़े अच्छे लगा रहे हो, लोग आपसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, आपके बारे में भला बुरा कहेंगे। लेकिन दोनों स्थिति में, चाहे आपकी गलती हो चाहे आपकी गलती नहीं हो, आपको नाराज नहीं होना है। और यहां पर जो केन था वो अपने सच्चे भाई से नाराज हो गया। उसका रिजल्ट ये नाराज इसलिए हुआ वो, क्योंकि
उसके भाई की भेंट स्वीकार हुई। लेकिन देखो परमेश्वर बड़ा अच्छा है। परमेश्वर तब बाइबल नहीं बनी थी, परमेश्वर अपने लोगों से बात फेस टू फेस करता था। शुरुआती दिन थे, इंसान अभी पाप इतना नहीं हुआ था। तो परमेश्वर केन के पास आया और परमेश्वर ने केन को क्या कहा? उत्पत्ति की किताब अध्याय 4 वचन 6 और 7, यहां पर यह लिखा हुआ है, तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर क्यों उदासी छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। देखो परमेश्वर उसे समझा रहा है कि भाई तेरी भेंट ग्रहण नहीं हुई, कोई बात नहीं, दूसरी बार सही रीति से देना, नियम के हिसाब से देना, तेरी भी ग्रहण हो जाएगी। लेकिन अपने भाई से नाराज मत हो, उदासी को दूर कर, नहीं तो याद रख पाप द्वार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। मतलब परमेश्वर उसे जिता रहा है। नए नियम में परमेश्वर ने कहा ठोकरों का आना अनिवार्य। ओरिजिनल भाषा ग्रीक में अगर आप पढ़ेंगे उसका मतलब एक ये निकलता है ऑफेंस, मतलब नाराजगियों का आना अनिवार्य है। मतलब लोग कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे, जाने में अनजाने में, कि आपको नाराजगियां आएंगी, लेकिन आपको नाराजगी नहीं लेनी है। अगर मसीह में आप जयवंत जीवन जीना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर की बड़ी आशीष को देखना चाहते हो, आपको नाराजगी नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। परमेश्वर ने केन को समझाया। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से कह रहा हूं, ठोकरें आएंगी, नाराजगियां आएंगी, लोग जाने में अनजाने में आपको नाराज करेंगे, वो कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे आपके मुंह के सामने, आपके पीठ पीछे, लेकिन हर हालत में आपको ध्यान रखना है कि मुझे नाराज नहीं होना है। नीति वचन में बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बाइबल में लिखा है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जैसे हम सोना चांदी तिजोरियों में रखते हैं तो उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन बाइबल ये कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। और मन की रक्षा आप कैसे कर सकते हो? आपको नाराजगी नहीं लेनी है, आपको ऑफेंस में नहीं चलना है, आपको नाराजगी में नहीं चलना है। तो केन को यह बात समझाई, आज मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी केन इस बात को नहीं समझा, वो नाराजगी में चला। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खेत में था, उसने देखा आगे पीछे कोई नहीं है, उन्हें एक डांग चुकी और अपने सक्के भाई के सिर पर मारा और अपने भाई को मार गिराया। और उसके बाद जब आप कहानी आगे पढ़ते हो, परमेश्वर केन के पास आया, परमेश्वर ने कहा केन तेरा भाई कहां है? केन कहता है मुझे क्या पता है। परमेश्वर कह रहा है उसका खून जो तूने पृथ्वी पर बहाया है वो मेरी दुहाई कर रहा है, वो न्याय की मांग कर रहा है। तब परमेश्वर ने कहा कि तू पूरी उम्र भगोड़ा बनकर फिरेगा, तू अपनी मेहनत की पूरी कमाई नहीं खाने पाएगा। और तब केन ने कहा मेरा धन सहने से भार है, मेरा धन सहने से भार है। अगर आप नाराजगी में जी रहे हो, नाराजगी को खत्म नहीं कर रहे हो, मैं आपको बता दूं वो समय आने वाला है जब आपका धन सहने से भार हो जाएगा। अभी YouTube में मैं ज्यादा लंबा प्रचार नहीं कर सकता, मुझे पता लोग देखकर ही उसको सुनेंगे नहीं तो लास्ट संडे को ये 1 घंटे मैंने डिटेल में समझाया कि अगर आप नाराजगी में लगातार जी रहे हो तो एक दिन आएगा आपके चारों तरफ आग ही आग होगी, आप एक बूंद पानी के लिए तरसोगे, कीड़े आपको खाएंगे, दंड सहने से भार हो जाएगा। इसलिए आज ये नियम लो कि मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं, अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करूंगा और मैं अब नाराज नहीं होऊंगा, मैं नाराजगी में नहीं जीऊंगा। परमेश्वर ने जो मुझे आनंद दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे खुशी दी है, किसी का ताना, किसी की बातें, किसी की गाली गलौज, पीठ पीछे मुझे चीट करना, धोखा देना, मेरे अंदर के आनंद को मुझसे छीन नहीं सकता है। मसीह ने जो मुझे जॉय दी है, शांति दी है, आनंद दी है, वो मुझसे तेरा ताना, तेरा श्राप, तेरी बदवा, मेरे पीठ पीछे भाग, वो आनंद मुझसे छीन नहीं सकती है। हालेलुया। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है और परमेश्वर का जो आनंद मेरे अंदर है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपने मन की रक्षा करनी है। मैं अपने मन की रक्षा कैसे कर सकता हूं? मुझे नाराज नहीं होना है, ना छोटी बात में ना बड़ी बात में। सेम जैसे मैं अपने भाई, अपने सहकर्मी बहन भाइयों से, माँ बाप से, पति पत्नी से, रिश्तेदारों से, सेम जो मेरा स्वभाव है, चाहे वो कुछ भी करें, कुछ भी बोले, मेरे सामने, मेरे पीठ पीछे,
मुझे लूटे, मुझे ठगें, मेरी जमीन हड़पें, मुझ पर केस करें, मुझे शराब दें, मेरे बच्चों को शराब दें, मैं उनसे नाराज नहीं हूंगा। मैं अपने मन की रक्षा करूंगा, मैं ऑफेंस में नहीं चलूंगा। कई बार मैं लोग देखता हूं, जब लोग मतलब देखते हैं ना किसी को जिनके साथ उन्होंने कोई बुरा किया है, उनको देखकर उनका चेहरा ऐसे मतलब गुस्से लाल हो जाता है। नहीं होना चाहिए ऐसा। यीशु मसीह को पकड़ा, थूका, मुक्के मारे, कपड़े फाटे, लकड़ी का खाट उस पर दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कहा? पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह का मजाक लिया, ठट्टों में डाया, गाली लगाई, ताने मारे, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव तो अपने मन की रक्षा कर रहा था। वो ऑफेंस में नहीं चल रहा था, वो नाराज नहीं हो रहा था। अगर यीशु मसीह एक बार बोल देता है ना, स्वर्ग से फरिश्ते उतरे, इतने फरिश्ते उतरते, 12 दल स्वर्गदूत से उतर जाते, एक दल में 6,000 हैं, 72,000 फरिश्ते पूरी दुनिया का खात्मा कर देते। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। वो कैसे कह पाया? क्योंकि वो ऑफेंस में नहीं चल रहा था, वो नाराजगी में नहीं चल रहा था, वो नाराज नहीं था लोगों से। एज अ रिजल्ट वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से 3 दिन जी उठा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यह अधिकार यीशु मसीह ने कैसे लिया? वो नाराज नहीं हुआ क्रूस पर। मेरे प्रियो, आज आप ये ठान लो कि मैं नाराज नहीं हूंगा। जहां गोबर है वहां मक्खियां आती हैं, जहां नाराजगी है वहां दुष्ट आत्मा आती है, डिप्रेशन आता है, क्रोध आता है, वाद विवाद होते हैं, सब प्रकार की बुराइयां होती हैं। आज अपने अंदर की नाराजगी को खत्म करो। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा। आप आंखें बंद करो। प्रभु यीशु मसीह, जितने मुझे सुन रहे हैं, बी अनॉइंट देम, यीशु मसीह के नाम से बोलो, प्रभु जी मैं अपने हर शत्रु को क्षमा करता हूं, अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें आशीष दे और मैं अपनी नाराजगी को खत्म करता हूं। आज के बाद मैं किसी से नाराज नहीं हूंगा, और अब तक जो मैं नाराज हूं, आज मैं अपनी नाराजगी को खत्म करता हूं, खत्म करता हूं, खत्म करता हूं। पिता, आप इन लोगों को शांति और तसल्ली दें, आप इन्हें आनंद दें, और वो आनंद इनसे कोई छीन ना पाए। बी ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। जो वचन यहां बोया गया है, न केवल ये सुनने वाले बल्कि ये सब इस पर अमल करने वाले बन जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आने वाले आतवार को सत्य द्वार चर्च में हम एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। और याद रखना, अगर आप नाराजगी में नहीं चल रहे हो, शांति में चल रहे हो, आप विश्वास में बढ़ोगे। नाराजगी एक ये भी एक कारण है जो विश्वास में ऑब्स्टेकल, बाधा बनता है। तो प्रभु आप नाराजगी आपके जीवनों से दूर हो जाए। और मैं कह रहा हूं, आप जैसे नाराजगी को खत्म कर रहे हो ना, बहुत से लोग ऐसे ही भले चंगे स्वस्थ हो रहे हैं, डिप्रेशन जा रहा है, गरीबी जा रही है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।